राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युतयन एवं विद्युत चुंबकत्व के अगले टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले विद्युत धारा और भी कई टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आप उन टॉपिक्स को पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो से जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, चाहे वो बीपीएससी से हैं, बिहार दरोगा है या सिपाही है, उनसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अभी आगे 25 तारीख को 25 दिसंबर को 25 फरवरी को आपका बीपीएससी और दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम है। उसके लिए अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आपके बीपीएससी हो या दरोगा हो या सिपाही में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एक आध क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा वो भी हमें थोड़ा समझना है। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो होता क्या है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई एक हमारे पास पॉइंट है क्यू, ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। यहां पे मान लेते हैं ये बी पॉइंट है हमारा, है ना। कहता है किसी आवेश, कोई भी चार्ज हो, आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। कोई चार्ज है या आवेशित कणों का एक निकाय है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, है ना। कोई चार्ज है या कोई चार्ज्ड पार्टिकल का सिस्टम है, उसको किसी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनंत से, इनफाइनाइट से कहां तक लाना है, इकाई धनावेश अनंत से एक वन सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव जो चार्ज है उसको किसी बिंदु तक, इस जो आप देख रहे हैं यहां पर, किसी एक बिंदु पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो क्षमता मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास बिंदु ए है और एक बिंदु बी है ना, और अनंत दूरी पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और एक ए बिंदु का जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू है, कैपिटल है, और यहां पर स्मॉल है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं ए आवेशित कण है, ए जो है वो आवेशित कण है जिसका आवेश क्या है, प्लस क्यू है, और अनंत पर कहीं जो है वो प्लस क्यू, जो छोटी क्यू है, वो एक चार्ज है। इस चार्ज को, इस चार्ज्ड पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में विस्तार से बताया है, आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस क्यू चार्ज को यहां पर हम लाएंगे, इस डायरेक्शन में। कहां पर लाएंगे, इस ए चार्ज्ड पार्टिकल के, ए जो आवेशित कण है, इसके विद्युत क्षेत्र में हमको इसको लाना है, पॉइंट पी पर लाना है। इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू को लाने में किया जाने वाला कार्य जो है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और ये जो प्लस क्यू है, ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया है प्लस प्लस रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करता है। तो यहां पर अनंत पर से जब हम इसको लेकर आएंगे, इस क्षेत्र में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, तो यहां पर क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। ध्यान में रखेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, विकर्षण का बल लग रहा है। तो यही जो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मान लेते हैं कि अनंत से धन आवेश प्लस क्यू जो है उसको बिंदु पी तक लाने में जो काम कर रहे हैं उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। कितने से, W से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल W से। और अनंत से इकाई धन आवेश को बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो गया, W अपॉन क्यू, वर्क बटे चार्ज, है ना। और यही W
बाय क्यू जो है यही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस P पर इस प्लस Q चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाएगा वो W बराबर क्या हो जाएगा, V P बराबर W अपॉन Q हो जाएगा, है ना। और इसी W अपॉन Q के कारण जो है ये W का मतलब वर्क हो गया, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और Q जो है आवेश है, इसका यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। इसी कारण से जो विद्युत विभव है इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट आपका क्या होगा, जूल पर कूलम। और यहां पर अगर देखिएगा तो वर्क भी क्या है आपका अदिश राशि है, और आवेश भी क्या है आपका अदिश राशि है, जिस कारण से आपका जो विद्युत विभव होगा वो एक अदिश राशि होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। इसे वोल्ट से भी डिनोट करते हैं या फिर वोल्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा वोल्ट को ही हम जूल पर कूलम भी कहते हैं, और मोस्टली जो यूज होता है यूनिट वो वोल्ट होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका कौन सी राशि है, वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत विभव के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसका नाम है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। अब ये विभवांतर क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए कहता है कि दो बिंदु, दो अगर पॉइंट है किसमें, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि जब कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर किसी अनंत से एक धनावेश, एक पॉजिटिव चार्ज को जो लाने में काम करते हैं, जो लाने में कार्य होता है, वर्क डन होता है, उसी को हमने विद्युत विभव कहा। लेकिन यहां पर कहता है उन दो पॉइंट, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें दो पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। इस B पॉइंट से पॉजिटिव इकाई मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाते हैं, तो इन दोनों पर, इस पॉइंट B पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा EP, और इस पॉइंट A पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और हमें पता है कि विद्युत धारा तभी संभव हो पाती है जब उन दो परिपथ के बीच जो है या फिर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। याद होगा मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए अगर हमें जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जल की तरह स्वतंत्र रूप से प्रवाह कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच विभवांतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो वो आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है स्वतंत्र रूप से। तो यहां पर दोनों के बीच आवेश के प्रवाह को बनाने के लिए उसके पीछे क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। जिस तरह से पानी अगर समतल जगह पर रखा है तो वो कभी प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर वहीं पर हमने उस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, स्लोप कर दिया, झुकाव कर दिया, तो पानी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ जाएगी बिना किसी दबाव के। उसी तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस कर देते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और हो, कहीं पर कुछ और हो, तो जहां पर ज्यादा होगा उधर से प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके बीच जो डिफरेंस होता है इसी को विभवांतर कहते हैं। इसी को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो इकाई धन आवेश है, सिंगल यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कार्य जो संपादित होता है उसे दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी एक पॉइंट से इकाई धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो कार्य संपादित हो गया
उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लेते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए और बी दो बिंदु है, एक ही क्षेत्र है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी में क्या है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अगर बिंदु बी से जो धन आवेश है, बिंदु बी से धन आवेश पॉजिटिव क्यू को ए तक लाने में जो काम होगा वो है W। क्या है, वो W है। तो मान लेते हैं कि बिंदु बी से, और अब यहां पर क्या था कि हम धन आवेश को ला रहे थे। अब यहां पर धन आवेश एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इकाई धन आवेश। इकाई मतलब एक धन आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे उस समय जो हम वर्क करेंगे वो क्या होगा, हमारा W/Q होगा। यही जो W/Q है वही पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो है वो विभवांतर होगा, और इसी को W/Q से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु ए जो है उस पर जो विभव है वो क्या है, VA है, और बिंदु बी पर जो विभव है वो क्या है, VB है। तो हम इनके बीच जो है विभवांतर क्या कह सकते हैं, VB माइनस VA कह सकते हैं। और VB माइनस VA ही क्या है, W/Q है। और W मतलब क्या हो गया, वर्क। Q मतलब क्या हो गया, चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और हमको पता है कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल है, और चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, आपका कूलॉम है। इसी कारण से जो आपका विभवांतर है, विभवांतर का भी यूनिट, का भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का यूनिट जो होता है वो क्या है, आपका जूल पर कूलम। जूल पर कूलम है, और इसी जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। और इसी वोल्ट को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि विभवांतर का SI मात्रक, SI यूनिट जो है वो क्या है, आपका वोल्ट है, जिसको V से दर्शाया जाता है। और इसका नाम जो वोल्ट पड़ा वो एक इटली के वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट थे, अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर जो है, जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका यूनिट जो है वो क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट A और B के बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्विपमेंट चाहिए, एक मशीन चाहिए, या फिर एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र का जो नाम है वो क्या है, आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। जब हम लोग जनरली यूज करते हैं भैया वोल्टेज ज्यादा हो गया, वोल्टेज ज्यादा मतलब वहां उन दो बिंदुओं के बीच जो है क्या हो गया, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अगर हम कहते हैं वोल्टेज कम हो गया मतलब उन दो पॉइंटों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो गया, घट गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। इसको मेजर कौन करेगा, तो मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और जिस दो पॉइंट, मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कहां पे, इस पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो जो वोल्ट मीटर है वो इसके समानांतर लगेगा, यहां पर इसके वोल्ट मीटर लगेगा। मतलब इस दो, जिस पॉइंट के बीच का हमें विभवांतर मेजर करना है, मापना है, उसके समानांतर हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, ताकि हम उस दोनों बिंदु के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र किया। दोनों लगभग समान हैं, दोनों के यूनिट समान है, दोनों अदिश राशियां हैं। और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग ये पूछे जाते हैं, ये पॉइंट आपका एसआई मात्रक क्या है, या फिर इसका मात्रक जो है जूल पर कूलम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसका क्या नाम है, तो वोल्ट मीटर नाम है। और किसके वोल्ट जो है वो किसके नाम पर पड़ा है, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इससे जो क्वेश्चंस आए, एक आध दो क्वेश्चंस इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सॉल्व हो जाएगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।